नमस्ते, सलाम, जय हिंद। योर एजुकेटर मेंटोर करण किशन आशीष हियर विथ यू। और मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वो बेसिकली 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, आप चाहे सीबीएसई से हैं चाहे आरबीएसई से हैं, 12th में आप लोगों के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो पहला कंसेप्ट है दैट इज नेशनल इनकम, उसको आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो हम लोग आज ही की क्लास से जो है वो नेशनल इनकम के कंसेप्ट को शुरू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर ले जाता हूं और आप लोग जो हैं इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज़ नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहले आपको नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका जो बुक का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें आप लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में बताया गया है। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम क्या होता है और उसके एग्रीगेट्स क्या हैं, फिर हम लोग हमारे पूरे चैप्टर को कैरी ऑन करते हुए एंड तक पहुंचेंगे। आप लोग सब लोग अच्छे से स्क्रीन पे देखिएगा और जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले नेशनल इनकम तक पहुंचने से पहले जिन जिन पॉइंट्स की ज़रूरत है, हमें जिन जिन पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है, मैं वो पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बगैर अगर आप नेशनल इनकम तक पहुँचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन में ही प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो हम वो टर्म्स जो हैं वो पहले ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर इनकम। सबसे पहली बात मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ वो ये है कि फैक्टर इनकम क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि एक पर्सन है और यहाँ पर बहुत सारे पर्सन है, कुछ इस तरह से। ये कुछ 4 लोग जो है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए, ये जो है ये पूरी जो है ये एक सोसाइटी है, ठीक है। हम लोग इन्हें हाउस होल्ड भी कहते हैं, हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब हाउस होल्ड्स में से क्या होता है, हाउस होल्ड्स मतलब जो इकोनॉमी में कंज्यूमर्स जो होते हैं बेसिकली, उन्हें हम लोग हाउस होल्ड्स कहते हैं। तो उन हाउस होल्ड में हमें यहाँ पर एक क्या मिलता है, एक हमें यहाँ पर लेबर मिलता है, एक हमें यहाँ पर एंटरप्रेन्योर मिलता है। इस तरह से काफी लोग होते हैं। तो इसी हाउस होल्ड में से एक बंदा जो है वो एंटरप्रेन्योर बनकर आता है और एंटरप्रेन्योर बनकर वो एक बिजनेस शुरू करता है, ठीक है। जब वो बिजनेस शुरू करता है तो कुछ ना कुछ इनकम अर्न करता है, ठीक है। अच्छा, जब ये इनकम अर्न कर रहा है तो काफी सारे लोग उस इनकम जनरेशन में उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लेबर होते हैं जो हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं से वो पैसा कैपिटल जो है वो कहीं से उधार लेकर आता है, जो है लोन के फॉर्म में। तो कुछ लेंडर्स होते हैं जो उसे पैसा देते हैं और जिससे वो अपना बिजनेस शुरू करता है। तो अगर वो कहीं से लोन लेकर पैसा लेकर आ रहा है तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ता है। और अगर उसकी फैक्ट्री में लेबर आया है तो लेबर को जो है वो वेजेस देने का भी काम उसका रहता है। तो सपोज करते हैं ये एक लेबर है जो इसकी फैक्ट्री में लगा, ये एक लेबर है जो इसकी फैक्ट्री में लगा, इसने बिजनेस किया, बिजनेस करके इसको इनकम अर्न हुई। इस इनकम का ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि जो इनकम इसने कमाई है उस इनकम को वो अलग अलग लोगों में बांटता है, जिन जिन लोगों की वजह से उसने इस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया है। जैसे कि अगर ये लेबर नहीं होता तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि लेबर ने जो है वो कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर ने कैपिटल लगाई है और लेबर ने जो है वो अपना फिजिकल वर्क किया है वहाँ पर, तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ तो मिलता है। अच्छा, जो चीज़ मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। इस वर्ड से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, वेजेस। तो एक लेबरर जो है जिसने बहुत सारा काम किया एक फैक्ट्री में, उसके बदले में उसको जो मिलता है उसको हम लोग वेजेस कहते हैं। तो इसी बिजनेसमैन ने, इसी एंटरप्रेन्योर ने इनकम जनरेट की। इनकम जनरेट करने के बाद उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। एक इनकम उसने जो है इस लेबरर को दी। इस लेबर को जो इनकम अर्न हुई है, ध्यान से सुनिएगा, इस लेबर को
जो इनकम अर्न हुई है उस इनकम को हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। अच्छा, लेबर जो था वो खुद गया फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। अगर कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेबर के बाद आप लोगों को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और कैपिटल के बाद आप लोगों को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो बिजनेस करता है। जैसे कि रिलायंस कंपनी की बात करें तो रिलायंस में मुकेश अंबानी जो है वो एंटरप्रेन्योर है। अगर टाटा की बात करें तो रतन टाटा जो है वो एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर भी जो है ये हमारी ही सोसाइटी से, हमारी इकोनॉमी में से उठ के आते हैं। तो ये चार चीज़ों के बिना कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। तो इन चारों चीज़ों को जब लगाया जाता है एक साथ, तब मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इन चीज़ों को लगाने वाले भी कोई लोग होते हैं, तो उनको एंटरप्रेन्योर जो भी तरह का पैसा देता है उसे हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। एक बार नोट्स में से रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। फैक्टर इनकम आर द पेमेंट, देखिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इनकम आर द पेमेंट। बेसिकली ये क्या होता है? ये एक तरह का पेमेंट होता है। पेमेंट कैसे हुआ? एक एंटरप्रेन्योर है जिसने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से जैसे ही प्रॉफिट हुआ एक लेबरर आया उसके पास और उसको बोला कि सर हमारी सैलरी दे दीजिए। तो वो जो प्रॉफिट का पैसा है उसमें से ही उसने उस लेबर को वेजेस दिया। तो वेजेस बेसिकली एंटरप्रेन्योर के लिए एक तरह का पेमेंट हुआ, उसने लेबर को जो है वो पेमेंट किया। तो फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रोड्यूसिंग यूनिट कौन है यहाँ पर? प्रोड्यूसिंग यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग एंटरप्रेन्योर नाम ले सकते हैं। या फिर फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर लिखकर कि ये रहे हमारे पास हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स क्या? हाउस होल्ड बेसिकली वो लोग जो बिजनेस में, जो प्रोडक्शन में जो है हेल्प करते हैं, हम लोग उन्हें हाउस होल्ड्स कहते हैं। तो अगर वो अपनी तरफ से कुछ, या तो अपनी ज़मीन दे रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से वो एंटरप्रेन्योर को पैसा दे रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से वो फिजिकल वर्क एज अ फॉर्म ऑफ लेबर जो है वो एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ रहे हैं, या फिर उन्हीं में से कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो इस तरह के लोगों को हम लोग हाउस होल्ड कहते हैं। और उसके बदले में जो भी तरह का पेमेंट उन लोगों को किया जाता है बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट दैट इज एंटरप्रेन्योर, उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट कहते हैं। ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बेसिकली एक लेबर आया, लेबर फैक्ट्री में काम करने के लिए आया, काम करने के लिए जब वो आया तो काम करने के बदले एंटरप्रेन्योर ने उसको कुछ ना कुछ पैसा दिया। वो जो पैसा दिया गया है उस लेबर को, वही फैक्टर इनकम हुई लेबर के लिए, और वही फैक्टर पेमेंट हुआ उस एंटरप्रेन्योर के लिए। आई थिंक आप लोगों को फैक्टर इनकम की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसमें कोई भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो कौन कौन से जरिए हैं जिनसे प्रोडक्शन होगा, हम उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लैंड। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को एक फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री हवा में तो नहीं लग सकती, उस फैक्ट्री को लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो ज़मीन की ज़रूरत वो कैसे पूरी कर सकता है? या तो उस ज़मीन को परचेज करके, या फिर रेंट पर लेकर भी कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी लैंड। उसके बाद जब तक पैसा नहीं लगेगा तब तक कोई तरह का बिजनेस नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा लगाना, दैट इज़ कैपिटल। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा कैपिटल। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली द पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस। ऐसा पर्सन जो बिजनेस करता है उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल रतन टाटा जी का ले सकते हैं, या फिर आप मुकेश अंबानी का भी
ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ। और हम लोग भी आए कहाँ से हैं, हम लोग इसी सोसाइटी में से आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है हाउस होल्ड ही थे, और उस हाउस होल्ड में से हम लोग एक एंटरप्रेन्योर बनकर उभर के सामने आए हैं। उसके बाद आता है लेबर। देखिए, आपने ज़मीन ले ली, पैसा लगा दिया, आप के अंदर बिजनेस के स्किल्स डेवलप हो गए, लेकिन स्टिल बहुत सारा काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है आपका, तो उसमें आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि एज अ फॉर्म ऑफ लेबर आपके यहाँ पर काम करते हैं। कुछ स्किल्ड लेबर होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं। तो वो जो भी लोग जो आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं, हम उन्हें लेबर कहते हैं। देखिए, लैंड सपोज करते हैं कोई एक्स पर्सन है जो आपको लैंड लाकर दे रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जो हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। तो पैसे के फॉर्म में आप कैपिटल लगाते हैं। सपोज आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपने अपने फ्रेंड से जो है वो पैसा बोरो किया, उधार लिया, और उसके बाद आपने उसको उस बिजनेस में लगाया। तो जब आपको प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले आप उस जो भी आपका फ्रेंड है, आप उसको क्या चुकाएंगे? उस पैसे के बदले आप उसे इंटरेस्ट देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एडिशन में क्या देंगे? आप एडिशनल में उसको इंटरेस्ट देंगे। तो कैपिटल के बदले में आप लोग इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद आपने ज़मीन देखना शुरू किया, तो एक एक्स पर्सन आया और उसने कहा कि मेरे पास ज़मीन है, आप ज़मीन ले लीजिए, तो बदले में मैं आपको जो है, आपसे जो है हर महीने रेंट लेता रहूँगा। तो लैंड के बदले में क्या दिया जाता है? रेंट। एंटरप्रेन्योर जो है, आप खुद जब भी आपको पैसा, जब भी आपकी इनकम अर्न होगी, जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो आपको बेसिकली बिजनेस से क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। और लेबर, जितने भी मजदूर आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्या देंगे? बेसिकली वेजेस। तो ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ये चारों चीजें हैं फैक्टर इनकम। ध्यान से सुनिएगा, ये चारों चीजें क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं इन्हें। ये चारों चीजें हैं आपकी फैक्टर इनकम, जो कि हम लोग यहां पर ये बात कर रहे थे। ये चारों चीजें दे कौन रहा है? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये चारों चीजें क्या हो गई? पेमेंट है, समझ में आप लोग। और उसके बाद जिन चीजों के लिए वो पैसा दिया जा रहा है, दैट इज, अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं मैं, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लेबर। ये चारों चीजें बेसिकली क्या कहलाई जाएगी? ये चारों चीजें कहलाई जाएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनके बिना प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो ये यहां से आप लोगों के 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन काफी चांसेस होते हैं बनने के। तो ये 2 चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि फैक्टर इनकम क्या होता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे चलें, यहां से हम लोग इसे थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि डेफिनेशन हम लोग प्रॉपरली पढ़ पाए। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। देखिए, ट्रांसफर इनकम को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको हर महीने पॉकेट मनी मिलती है, आपके पेरेंट्स जो है वो आपको पॉकेट मनी देते हैं। तो जो पॉकेट मनी है वो आपने अर्न नहीं की है, आपके पेरेंट्स आपको जो है लव और अफेक्शन में आपको महीने के 500 रुपये, महीने के 1000 रुपये, महीने के 2000 रुपये देते हैं, ताकि आप लोग अपना जो छोटा मोटा खर्चा जो है वो आप उस पर्टिकुलर पॉकेट मनी में, उस पर्टिकुलर अमाउंट में स्पेंड कर पाए। यानी कि ऐसा पेमेंट जो आपको मिल तो रहा है, लेकिन उसके बदले में आप कोई भी तरह का जो काम नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह के पेमेंट को हम लोग, इस तरह के इनकम को हम लोग ट्रांसफर इनकम कहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस तरह की इनकम को हम लोग कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस साल जो है नेशनल इनकम कितनी है देश की, तो हम लोग वही इनकम काउंट करेंगे जो कि फैक्टर इनकम है। यानी कि लोगों ने कहीं काम किया है,
उसके बदले में उनको कोई ना कोई तरह का पेमेंट मिला है, या फिर उन्होंने कहीं कोई सर्विसेज दी है, उसके बदले में उन्हें कोई ना कोई पेमेंट मिला है, तो उस पेमेंट को ही हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। आप जैसे बच्चों की अगर कोई तरह की नेशनल इनकम आप लोगों के बच्चों की जो कोई तरह की पॉकेट मनी है, तो वो हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। और जैसे कि ओल्ड एज पेंशन वगैरह हो गया, जो कि 60-70 अब हो गए, जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनको जो गवर्नमेंट इस तरह के पैसे देती है ताकि वो अपना गुजारा चला सके, तो उस तरह के भी पेमेंट को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। द रीज़न बीइंग कि वो उन्होंने कमाया नहीं है, जब तक वो काम कर रहे थे तब उन्होंने कमाया, तब उनकी इनकम को हमने नेशनल इनकम में काउंट किया था। लेकिन अब जो अलग तरह से ग्रांट्स वगैरह दिए जा रहे हैं उन ओल्ड पीपल्स को, उसको भी हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो वो भी एक तरह की आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र इनकम है। तो ट्रांसफ़र इनकम बेसिकली क्या है, किसी ने आपको ट्रांसफ़र कर दी, उसके बदले में आपने उसको कोई भी तरह का काम करके नहीं दिया, इस तरह की इनकम को हम लोग ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। एक बार आप नोट्स में ज़रूर देखिएगा। और मेरी एक सलाह रहेगी आप लोगों से कि जब भी आप वीडियो देखें तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में लगा कर देखें और अपनी नोटबुक जो है वो साथ लेकर रखें, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ या जो लिखवा रहा हूँ आप एग्जैक्टली उनको कॉपी पेस्ट करते रहिए। ईयरफोन लगा के सुनिएगा, अच्छे से आवाज़ आएगी। ट्रांसफ़र इनकम आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, यानी कि हम किसी की मदद करने के लिए, कोई गरीब आदमी है, हमने उसको 1000 रुपये 2000 रुपये इस तरह से दे दिए, तो उसको जो 1000 रुपये अर्न हुए हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं किए जाएंगे। डोनेशन अगर हमने किसी को दिया है या हमने कहीं कोई चैरिटी की है, तो जिन लोगों को रिसीव हुई है उन लोगों की वो जो इनकम है वो नेशनल इनकम में काउंट कभी भी नहीं होगी। दीज आर इनकम्स या दीज इनकम्स आर अनअर्न्ड इनकम, यानी कि ये वो इनकम होती है जो हम लोग अर्न नहीं करते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक XYZ पर्सन है जो कि फुटपाथ पर बैठे हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं है काम करने के लिए, या वो इतने एबल नहीं है कि कुछ काम कर पाए, हमने चलते हुए उन्हें 50 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये ऐसी तरह से हमने उनको दे दिए, तो उनसे हमने कुछ बदले में लिया नहीं है, हमने उनको बस सिर्फ अपनी तरफ से एक हेल्प किया है हमने उनको, ताकि वो उनका जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो टाइम है वो अच्छे से निकल पाए। तो उन्होंने कोई तरह की इनकम को अर्न नहीं किया है। इसलिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो फुटपाथ पे पर्सन बैठे हैं उनको जो मैंने 50 या 100 रुपये दिए हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। तो ये एक तरह की अनअर्न्ड इनकम होती है। एज दे आर नॉट अर्नड, नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। अब आप लोगों की स्क्रीन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, हम थोड़ा सा उस पोर्शन पे भी एक बार ध्यान लगा देते हैं कि वो भी क्या कहा जा रहा है उसमें। दैट इज़ फैक्टर इनकम। मैंने आपको अच्छे से फैक्टर इनकम के बारे में भी जो है वो बता दिया है कि फैक्टर इनकम क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार रीड आउट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन फॉर देयर लेबर वर्क, ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो उसके बदले में, उस काम के बदले में हमने जो भी पेमेंट दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ओनर एंड पीपल, अगर कोई भी तरह का हमको इंटरेस्ट मिला है, हमने किसी के बिजनेस में पैसा लगाया और उस पैसे के बदले में हमें कोई भी तरह का प्रिंसिपल अमाउंट तो मिला ही है, साथ ही साथ मुझे ब्याज भी मिला है, इंटरेस्ट भी मिला है, तो उसको भी हम लोग फैक्टर इनकम कहेंगे। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉर यूजिंग लैंड, मैंने किसी को एक्स पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर था, उसको मैंने अपनी ज़मीन दी है और उस ज़मीन के बदले में उसने मेरे को रेंट दिया है, तो जो मुझे रेंट रिसीव हुआ है उसे हम लोग फैक्टर इनकम कहेंगे और उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। प्रॉफिट रिसीव टू एंटरप्रेन्योर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ जनरल टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई आज की क्लास में। कल या फिर जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें मैं आप लोगों को रेजिडेंट, सिटीजन, नॉर्मल रेजिडेंट, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो। ये नोट्स भी मैं आप लोगों को PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो अगर आप लोगों को ये कलर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर
जो मोबाइल नंबर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप उस मोबाइल नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि ये नोट्स जो है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।